नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज की बात करें तो केरल मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इसकी घोषणा कर दी है। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो जगह जगह पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते आंधी पानी की स्थितियां बनी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज अंधड़ के साथ बारिश का सिलसिला देखा गया और यह सिलसिला कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में भी नजर आया। इन सब के बीच पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो मौसम खराब है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का एक बड़ा असर कहीं न कहीं पहाड़ी इलाकों पर नजर आया। इन सब के बीच मानसून के आगे बढ़ने की खबर कहीं न कहीं सभी लोगों के लिए काफी उत्साहित करने वाली है। इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक बड़ी चेतावनी दी गई है। अगले 6-7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश यहां पर नजर आएगी। तो आइए सीधा नजर डालते हैं कि मानसून पहुंचा कहां पर। तो मानसून पहुंचा कहां, यहां पर साफ साफ मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नॉर्दर्न लिमिट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं लक्षद्वीप के सारे इलाके मानसून की जद में है। यहाँ जगह जगह बारिश हो रही है। साथ ही साथ पूरा का पूरा केरल एक साथ ही मानसून की जद में आया है, यानी मानसून बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। और इसी के साथ तमिलनाडु के कई इलाके, जिसमें कन्याकुमारी का इलाका भी शामिल है, वो भी मानसूनी बारिश का सामना कर रहा है। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब जब मानसून के आने की घोषणा हो गई है तो सभी की नजर है कि आखिरकार अब मानसून कैसे आगे बढ़ेगा। तो मानसून कैसे आगे बढ़ेगा इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर जो स्थितियां दिख रही हैं उनसे साफ साफ नजर आ रहा है कि अब मानसून कर्नाटक के कोस्टल इलाकों की तरफ बढ़ेगा। साथ ही साथ गोवा और मुंबई भी तय तारीख तक मानसून पहुंच सकता है। यहाँ ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं। लेकिन अरब सागर में जो सिस्टम बने हुए हैं, जो फ्लो बना हुआ है, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि मानसून की हवाएं कहीं ना कहीं अरब सागर से सीधा सीधा राजस्थान और गुजरात होते हुए उत्तर भारत पहुंच रही हैं। लेकिन इसको मानसून नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का तरीका है, उसका साइंटिफिक तरीका है जिससे मानसून डिक्लेयर किया जाता है। तो चलिए इस समय की स्थिति क्या है, इस समय कहां कहां पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, तो आइए सीधा सीधा सैटेलाइट इमेजरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा केरल जगह जगह कोस्टल इलाकों में बादलों की उमड़ घुमड़, साथ ही साथ लक्षद्वीप के ऊपर, लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं। कोस्टल कर्नाटक में जगह जगह झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। इन सब के बीच अंडमान निकोबार के ऊपर बादलों की उमड़ घुमड़ है। मानसून का सिलसिला अंडमान निकोबार के ऊपर चल रहा है, लेकिन आने वाले 6-7 दिनों में यह मानसून की हवाएं सीधा सीधा पूर्वोत्तर भारत में दाखिल होंगी। जगह जगह जोरदार बारिश की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। इन सब के बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यहाँ आराम से देखिए किस तरीके से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों को प्रभावित कर रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है। पंजाब हरियाणा के साथ साथ राजस्थान का उत्तरी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा कहीं ना कहीं थंडर स्टॉर्म की चपेट में है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें या महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके, खासतौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ की बात करते हैं, तो इन जगहों पर भी बादलों की उमड़ घुमड़ है और यह उमड़ घुमड़ कहीं ना कहीं ओडिशा को भी प्रभावित कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो मौसम विभाग के मॉडल क्या कह रहे हैं, आइए सीधा सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो मौसम के मॉडल दिखा रहे हैं वो सीधा सीधा बता रहे हैं जगह जगह पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। बादलों की उमड़ घुमड़ रहेगी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी स्ट्रांग है। साथ ही साथ पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के तमाम इलाके, बुंदेलखंड का इलाका, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश का इलाका, इन सभी जगहों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर विदर्भ मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें, तेलंगाना की बात करें या अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो इन सभी जगहों पर
एक्टिविटी बनी रहेगी। जगह जगह पर बारिश का सिलसिला, कर्नाटक में मानसून की झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। केरल में भी जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटे में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अच्छी बारिश रहेगी, बाकी जगहों पर बारिश में काफ़ी कमी रहेगी। गंगा यमुना के बाकी मैदान की अगर हम बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का इलाका भी शामिल है, बिहार का इलाका भी शामिल है, गांगेय क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के हैं, वहाँ बारिश ना के बराबर होगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बात होती है 6 तारीख की। 6 तारीख की स्थिति देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हिमालयी क्षेत्र में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर रहेगा। लेकिन चार धाम के इलाके जो उत्तराखंड के हैं, वहां पर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर झमाझम बारिश या लैंडस्लाइड का भी खतरा बरकरार रहेगा। इन सब के बीच दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक्टिविटी बनी रहेगी, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका। थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी और यही स्थिति राजस्थान की रहेगी। इन सब के बीच पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में जगह जगह थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ एक और बड़ा चेतावनी है, यह बड़ी चेतावनी है, जिसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में झमाझम बारिश, भारी बारिश का सिलसिला कई जगहों पर देखा जाएगा, उत्तर कर्नाटक के इलाकों में। और इससे लगे हुए महाराष्ट्र के इलाके में कई जगह पर भारी बारिश का अंदेशा है। इन सब के बीच चेन्नई और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ केरल और कोस्टल कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन हल्की हल्की बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में यकायक बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मानसून की हवाएं यहां पर पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं 7 तारीख की। 7 तारीख की स्थिति देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आगे निकलता हुआ, लेकिन लद्दाख के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का वो इलाका जो पंजाब से लगा हुआ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक्टिविटी बनी रहेगी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जगह जगह आंधी पानी की आशंका बरकरार रहेगी। इन सब के बीच मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ पर एक्टिविटी देखी जाएगी। साथ ही साथ मुंबई से लेकर गोवा, गोवा से लेकर तिरुवनंतपुरम के बीच में लगातार मानसून की बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो अंदरूनी इलाके हैं, खासतौर पर दक्षिणी प्रायद्वीप के, वहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में यकायक बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसून की हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा और यह सिलसिला सिक्किम को भी प्रभावित करेगा। अब बात कर लेते हैं 8 तारीख की। 8 तारीख की स्थिति देखिए, 8 तारीख को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मानसून की झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में और खासतौर पर अंदरूनी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ के इलाके के ऊपर भी बादल उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर केरल और कोस्टल कर्नाटक के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। इन सब के बीच पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। साथ ही साथ सिक्किम हो या मेघालय हो या असम हो, अरुणाचल हो या हम कह सकते हैं त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड का इलाका, सभी जगहों पर घने बादलों का जमावड़ा रहेगा। इन सब के बीच आगे की अगर हम बात करें तो 9 तारीख की स्थिति देखिए। 9 तारीख को कहीं ना कहीं मानसून की हवाएं अरब सागर में स्ट्रांग रहेंगी और इसकी वजह से वेस्टर्न घाट के इलाके, कोंकण, गोवा का इलाका, इन जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। महाराष्ट्र में कई जगहों पर बादलों की आवाजाही के बीच बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, चाहे वो विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश और दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका। यहाँ पर बादलों की उमड़ घुमड़ के बीच बारिश का सिलसिला कई जगहों पर तेज रहेगा। लेकिन उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में हम कह सकते हैं मौसम सूखा रहेगा और ख़ास तौर पर गंगा यमुना के मैदान में पछुआ हवाओं का बोलबाला रहेगा, जिसकी वजह से तापमान तेजी से ऊपर चढ़ने लगेंगे। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख की स्थिति देखिए, पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बारिश का दौर और जो मानसून है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ सिक्किम से लेकर बंगाल से लेकर जो बिहार का इलाका है, वहाँ पर मानसूनी हवाएं पहुँचने लगेंगी और मानसूनी हवाओं के पहुँचने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर हम वेस्टर्न घाट और कोंकण, गोवा के इलाकों की बात करें तो भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। यहाँ पर एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं,
अरब सागर में मानसून की हवाओं का प्रवाह तेज रहेगा, जिसकी वजह से कोस्टल इलाकों में खतरा बरकरार रहेगा, क्योंकि जो मानसून है स्ट्रांग है। और एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है, पूर्वोत्तर भारत और वेस्टर्न घाट के इलाकों में जब झमाझम बारिश होती है तो उत्तर भारत पूरी तरीके से सूखा रहता है। और यहाँ पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी पंजाब में देखी जाएगी, पंजाब और साथ ही साथ इससे लगा हुआ हरियाणा का इलाका। 11 तारीख की स्थिति देखिए, एक और अजब गजब चीज हो रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में मानसून की झमाझम बारिश और मानसूनी हवाएं कहीं ना कहीं तराई से होती हुई हिमालय के क्षेत्र में पहुंचने लगेंगी और इसका असर ये होगा, तराई के इलाके में यकायक बारिश बढ़ जाएगी। मानसून से पहले की यह बारिश है। और यहाँ पर जो नेपाल का इलाका है, नेपाल में जगह जगह तेज बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश। साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरा कंसर्न है, अगर हम उसकी बात करें तो वेस्टर्न घाट के इलाके, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भारी से बहुत भारी बारिश। साथ ही साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के बाकी जो इलाके हैं, चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो या दूसरे इलाके, वहाँ पर अच्छी बारिश देखी जाएगी। इंदौर और आसपास का जो मालवा का रीजन है, वहाँ पर भी यकायक बारिश बढ़ जाएगी। यानी मध्य प्रदेश के इलाकों में भी बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, या हम अगर झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ मानसून से पहले की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 12 तारीख मौसम अनूठा है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में झमाझम मानसून की बारिश जारी रहेगी। सिक्किम से लेकर उत्तर बंगाल से लेकर उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके में पूर्वा हवाएं कहीं ना कहीं बारिश देंगी। हिमालयी क्षेत्र, खासतौर पर नेपाल का जो हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर प्रदेश में जगह जगह थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी, थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी। और इन सब के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आमतौर पर होता यह है, जब मानसून आता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ऊपर के इलाकों में होते हैं, लेकिन इस बार स्थितियाँ कुछ अलग हैं। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हिमालयी क्षेत्र में जगह जगह बारिश और बर्फबारी देगा, उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों पर भी नजर आएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा का इलाका हो, इन सब के बीच हम कह सकते हैं कि विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में भी एक्टिविटी लगातार नजर आएगी। मुंबई से लेकर कोस्टल कर्नाटक के तमाम इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 13 तारीख की स्थिति देखिए, स्थिति में एक बड़ा बदलाव। पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लगे हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश। साथ ही साथ जो कोंकण गोवा के इलाके हैं, खासतौर पर वेस्टर्न घाट के इलाके, उन सभी जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला। साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वा हवाओं का जो इंटरेक्शन है, वो हिमालयी क्षेत्र में झमाझम बारिश देगा। यहाँ पर जो तराई का इलाका है, तराई के इलाके से लगे हुए जो हिमालय के क्षेत्र हैं, वहाँ पर तेज बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा बरकरार रहेगा, लिहाजा जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है। सतर्क रहें और लगातार मौसम विभाग से इन्फॉर्मेशन लेते रहें। अब यहाँ पर बात करते हैं 14 तारीख की। 14 तारीख की स्थिति देखिए, कहीं ना कहीं तमिलनाडु हो, केरल हो या कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश का इलाका हो या मध्य प्रदेश का इलाका हो, उत्तर भारत की अगर हम बात करेंगे, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो प्रभाव है वो ज़बरदस्त रहेगा। जगह जगह पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी बनी रहेगी और ऐसे में पूर्वा हवाएं भी पहुंचेंगी, लिहाजा हिमालय खतरनाक हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश और यह पूरा का पूरा सिलसिला बता रहा है कि इस बार मानसून सामान्य नहीं है, क्योंकि मानसून देर में जरूर आया है, लेकिन ये बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मौजूदगी लगातार बनी रहेगी। इन सब के बीच पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है, अगले 6 से 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश। साथ ही साथ मानसून से पहले की बारिश का सिलसिला कई इलाकों में नजर आएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।